जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि हम ना समझे, लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग तूफानों में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, उस अंधेरे में चिराग चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेस्पेक्टेड मिस्टर अब्दुल रब साहब, रियाज अली रिजवी साहब, जियाउद्दीन साहब, शफीक अहमद साहब और तमाम मेहमानाने खुसूसी। Allow me to introduce myself. I am Mr. Danish. I am a youngest motivational speaker, author of my book 18-year-old 80-year advice, for which we have got a world record and also we have got several other records. लेकिन ये बोलने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जितनी भी चीजें मैंने सीखी है अपने जर्नी के अंदर, जितनी भी चीजें मैं समझ पाया हूं, उसके अंदर एक चीज बहुत बेसिक, बहुत कॉमन है। इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, आप जैसे ही उनसे मुलाकात करेंगे आपको एक बात पता चल जाएगी कि उस इंसान की सोच बहुत बड़ी होगी। उस इंसान की सोच बहुत बड़ी होगी। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखें, चाहे सक्सेसफुल कंपनीज को देखें, मॉन्यूमेंट्स को देखें, किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखें, हर चीज पहले किसी की सोच में एग्जिस्ट करती थी और आज वो एक हकीकत है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को कांग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आकर पहले तो ये प्रूव कर ही दिया है कि आप लोगों की सोच बड़ी है और आप लोग अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर और आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस है। उसके बाद मेरा देखिए, जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को चंद ऐसी बातें कर दूं और आपको इमोशनल कर दूं, या कुछ ऐसी बातें कर दूं जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगे लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ये मेरा मकसद नहीं है। इस प्रोग्राम से मेरा मकसद ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी एक इंसान की भी मैं सोच बदल पाता हूँ, अगर किसी एक इंसान की भी मैं सोच बदल पाता हूँ, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बता पाता हूँ, उसके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ लेके आ पाता हूँ, तो इस प्रोग्राम का मकसद कामयाब हो जाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक इंसान को बदलने से क्या होगा, सिर्फ मेरे बदलने से क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब एक इंसान की सोच बदल जाती है तो उसकी पूरी फैमिली की सोच बदल जाती है। उस इंसान की सोच से उसके पूरे खानदान की किस्मत बदल जाती है, उसकी माशरे में किस्मत बदल जाती है। और सबसे बड़ी चीज, एक इंसान की सोच बदलने से उसके आने वाली जनरेशन की, उसके आने वाली नस्लों की सोच बदल जाती है। ये ताकत होती है किसी एक इंसान की भी सोच बदलने की। वैसे यहाँ पर अब्दुल हक साहब मौजूद है और वो आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे, लेकिन मुझसे कहा गया कि आप लोगों को मोटिवेट करो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें कर दूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, बस आप सुनकर खुश हो जाए। ये मेरा मकसद नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं कि मेरा मकसद है कि हम अपनी सोच को आगे पहुंचाए। और ये बात बोलना और इस बात को रिपीट करने का मतलब ये है कि मैं चाहूंगा कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो आप आगे जरूर पहुंचाए। ये जो सोच जो आप तक पहुंच रही है उसको आगे पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा गया है कि नजर के बदलने से नजारे बदल जाते हैं, सोच के बदलने से सितारे भी बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रास्ते को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। ये एक मशहूर शेर है। तो अगर हम अपनी सोच के ऊपर काम करेंगे तो ये हमारी सोच हमें जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी के साथ नवाजेगी। आज का जैसे हमारा टॉपिक एजुकेशन के ऊपर है, तो मैं आपको बताता चलूं कि एजुकेशन क्या है। क्या एजुकेशन, तो सवाल आप पूछना नहीं डायरेक्ट। आपका नाम दे दीजिए, आपका नाम बोल दीजिए, आप छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम दानिश है और मैं यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, यंगेस्ट ऑथर हूँ। मेरी बुक जो मैंने लिखी है 18-year-old 80-year एडवाइस, उसको रिसेंटली वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें नवाजा गया है। इसके अलावा अहमदाबाद में मुझे बुलाकर यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड दिया गया और तो बहुत से अवार्ड्स हमारे बुक को भी मिले हैं। मेरी बुक जो 18-year-old 80-year एडवाइस है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली अवेलेबल है तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बेसिकली ये है कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कॉलेजेस में जा करके, या जहाँ जहाँ से भी हमें इनवाइट किया जाता है वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके उनको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनके लिए मफाद में साबित होंगी, ये चीज़ें उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वही मेरा अल्टीमेट मकसद है।
नाज़रीन की खिदमत में मैं अब्दुल रब आरिफ अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं दरअसल बेसिकली नीट की काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की 2009 से, और ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। और हमारे मोहसिन मुशफ़िक हर मुकाम के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है करीम नगर के जनाब रियासत अली रज़वी साहब, उन्होंने रियाज़ अली रज़वी साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, जिसके लिए जो है ना मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के बच्चे जो करीम नगर के इस साल नीट में क्वालिफाई हुए हैं, जिनको MBBS में एडमिशन मिलने की पूरे तवक्कुआत हैं, उनकी काउंसलिंग करने के लिए आया हूँ। तो उन लोगों की अभी यहाँ पे सेशन चल रहा है, और मेरे साथ जो है ना रज़वी साहब ने ये नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर दानिश को भी बुलाया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये भी यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किए हैं। तो मैं जो है ना हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी मेरी हर तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में गुजरती है, आप लोगों की खिदमत गुजरती है। और अप्रैल के महीने में पूरा महीना जो है ना मैं सऊदी अरेबिया के टूर पे था। वहाँ के जो हमारे तेलंगाना के और हैदराबाद के और पूरे मुकम्मल इंडिया के बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग प्री नीट काउंसलिंग वहाँ पे थी, तो वो सेशंस अटेंड किया वहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना अब यहाँ से वरंगल हुआ है, निज़ामाबाद हो गया है, महबूब नगर हो गया है, और जो है ना अब नलगुंडा है, ये है हमारे आज का करीम नगर में हुआ है, रियाज साहब ने बुलाया है, और जो है ना फिर निज़ामाबाद में रिपीट होने जा रहा है जुमेरात को इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों की खिदमत करते रहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत दे और ताकत दे कि आप लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहूँ जब तक कि हयात है, और यार जिंदा सोहबत बाकी मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट नीट 2025 सेशन का आज तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम करीमनगर की जानिब से शालीमार फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी वाली जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो कि मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट है, हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा है। और इनके अलावा भी हमारे इंडिया से यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर जो है जनाब अहमद दानिश साहब जो है, उन्होंने भी अपनी शिरकत की करते हुए इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया है। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा मेडिकल एस्पिरेंट्स बच्चे जो है, बच्चियाँ जो जिन्होंने शिरकत की और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का ये 5th सेशन है, और ये सेशन की वजह से तकरीबन तलबा को एक सही मानों में काउंसलिंग का तरीक़ाकार क्या होता है, वेब काउंसलिंग क्या होती है, वेब ऑप्शन क्या होता है, इन तमाम उमूर पर रोशनी डालने के लिए हमारे मेडिकल काउंसिल एक्सपर्ट जो है मोहम्मद अब्दुल रब आरिफ साहब, जो कि तकरीबन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी मुल्क सऊदी अरब में भी अब जो कैरियर गाइडेंस के लिए जो मेडिकल काउंसलिंग करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। और मैं जनाब हमारे नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर अहमद दानिश साहब का भी तहे दिल से मशकूर और ममनून हो कि आपने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आदिलाबाद से तशरीफ़ लाए। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। रियाज़ अली रज़वी जनरल सेक्रेटरी है। हम तो मुस्लिम्स के लिए वेलफेयर आइटम्स के लिए, गाइडेंस के लिए बहुत सारे, इवन तेलंगाना सेपरेशन के एजुटेशन के वक्त भी बहुत सारे मीटिंग्स करे हुए हैं, हर एक में करते हैं। ये अभी इवेंट MBBS का एडमिशन ज़ियाउद्दीन साहब वर्किंग सदर हैं TMIF के, वो गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी करेंगे। आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोटिवेशनल स्पीक में बहुत सी कीमती मालूमात से हमें नवाजा। हम आपके भी बेहद मशहूर हैं। से गुजारिश करता हूं कि वो मेहमान के शालपोशी फरमाएं। शुक्रिया, आपके हम बेहद मशहूर हैं कि तवील मसाफत के बाद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, और हमारे छोटे से तोहफे को भी आपने कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपकी तरफ से